नहीं जी, इसको हमने खुद ही डिजाइन किया है। कुछ इसको रेंटे कार के तौर पे यूज करें, कुछ जो है वो अपनी पर्सनल फैमिली कार के तौर पे यूज करें। चेंगान की कारवां, आपको लग रहा होगा मैं किसी ड्राइंग रूम में या किसी एयरप्लेन की बिजनेस क्लास में बैठा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वाले लग्जरी कारवां में उन 5 सीटों को हटा के 2 बिल्कुल ही बिजनेस क्लास वाली सीट्स जो सी हैं वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। मल्टी लाइट्स जो सी हैं वो इंस्टॉल की गई हैं, प्लस रूम लाइट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ना इंटरकॉम भी नज़र आएगा। इस रूम को ड्राइवर वाले रूम से बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। कंट्रोल है वो यहाँ पे, आवाज़ जो है वो यहाँ पे आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में आपको लग रहा होगा मैं किसी ड्राइंग रूम में या किसी एयरप्लेन की बिज़नेस क्लास में बैठा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं एक गाड़ी में बैठा हूं। और गाड़ी का अगर आप इंटीरियर देखेंगे तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि भाईजान क्या कमाल मॉडिफिकेशन जो है वो इसमें की गई है। तो ये देखें, ज़रा चेक करें। और अगर इसकी मैं आपको एक ये देखें, ये आपको ये कंप्लीट इसकी लुक है जो आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ। अगर आप इसकी छत देखेंगे तो वो भी आप ये देखें, ये इस वक्त आप छत देख रहे हैं और ये इसकी सीट है। तो अब चलते हैं बाहर और इसका जो कंप्लीट रिव्यू है वो आपको दिखाते हैं। तो लें जी, गाड़ी के बाहर आ गए हैं और गाड़ी की अगर बात करें तो ये है चेंगान की कारवां। चेंगान कारवां आपने बहुत देखा होगा, आपने उसमें सफ़र भी किया होगा क्योंकि काफ़ी पुरानी गाड़ी है और बहुत अरसे से रोड्स पे हमें नज़र आती है। लेकिन इस कारवां को कम्प्लीटली तौर पे बदल दिया गया है। और अगर मैं बात करूं कि ना सिर्फ बदल दिया गया बल्कि कमाल कर दिया गया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप पुराने कारवां की बात करें तो पुराने कारवां में आपको इस पोर्शन में कुछ 5 सीट्स जो सी थी, पैसेंजर सीट्स, वो आपको मिलती थी। जबकि इस वाले लग्जरी कारवां में उन 5 सीटों को हटा के 2 बिल्कुल ही बिज़नेस क्लास वाली सीट्स जो सी हैं वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। और ये सिर्फ सीट्स नहीं है बल्कि इसके साथ साथ आपके इंटरटेनमेंट का भी भरपूर ख्याल रखा गया और यहाँ पर हर वो चीज़ लगाई गई है जो एक कमरे में, एक घर में, एक नॉर्मल पर्सन की जो है वो ज़रूरत है। तो इसका कंप्लीट प्रोफाइल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसके फ्रंट रिव्यू की बात करूं और साइड प्रोफाइल की बात करूं, फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं, तो ये सेम वैसे ही है जैसे आम कारवां की है। तो ये देखें, ये इस वक्त आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं तो फ्रंट से या इसके साइड प्रोफाइल से देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि इस कारवां को मॉडिफाई किया गया है। लेकिन जैसे ही आप इसका पैसेंजर साइड वाला जो रूम है वो ओपन करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये भाईजान नाम कारवां नहीं है बल्कि इसको प्रॉपर तौर पे मॉडिफाई किया गया है। तो ये अभी इसकी जो लाइट्स हैं वो ओपन की जाएंगी, तो ये आपके सामने इस वक्त लुक जो है वो नज़र आ रही है। और अगर मैं स्टार्ट करूं इसकी 1 बाय 1 चीज़ों की, तो सबसे पहले इसकी जो सीट्स हैं वही आती हैं और सीट्स जो हैं वो आम सीट्स नहीं लगाई गई बल्कि रिक्लाइन सीट्स हैं। मतलब आप इसके रेस्ट मोड पे भी जा सकते हैं। हर तरह का कंट्रोल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये अगर मैं इसका ये बटन प्रेस करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये जो सीट है वो पीछे की तरफ जा रही है और अगर इसको मैं आगे की तरफ लाना चाहूँ तो ये आगे भी आ जाती है। सेम इसी तरह अगर मैं अपने पैरों को आराम देना चाहता हूँ तो फुटरेस्ट के आराम के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर तौर पे जो है वो रिक्लाइनमेंट जो है वो इंस्टॉल की गई है और आप ये देख सकते हैं कि ये इस वक्त ऊपर आ रही है। सेम इसी तरह जो सेकंड वाली सीट है उसमें भी यही फंक्शन जो है वो इंस्टॉल किया गया है। और प्लस इसके साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप अपने पैरों को मुकम्मल आराम देना चाहते हैं तो उसके लिए ये सामने फुटरेस्ट भी दिया गया है। और ये इतने सॉलिड हैं कि अगर 2 पर्सनस के अलावा कोई बच्चा भी आपके साथ बैठना चाहता है तो वो भी बैठ सकता है। और इसके साथ साथ ये आप देख रहे होंगे कि ये एक बड़ी कोई चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक कूल बॉक्स है जिसके अंदर आप अपनी कोई भी खाने पीने की चीज़ जो हैं वो रख सकते हैं और इसके टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसकी कंट्रोलमेंट के लिए यहाँ पर प्रॉपर जो है वो फंक्शन इंस्टॉल किया गया। और इसके नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउंड सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया गया और साउंड सिस्टम के साथ साथ आपको यहाँ पे LCD मिल जाती है जो कि मल्टीमीडिया, मल्टी फंक्शनल और स्मार्ट LED है जिसमें आप इंटरनेट भी चला सकते हैं, अपनी असाइनमेंट भी देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर ऊपर बात करें तो ऊपर वेंट्स दिए गए हैं जिसको आप कूलिंग और हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूफ़ मिलेगी जिसमें मल्टी लाइट्स जो सी हैं वो इंस्टॉल की गई हैं, प्लस रूम लाइट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ना इंटरकॉम भी नज़र आएगा।
अब इंटरकॉम इसलिए है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस रूम को ड्राइवर वाले रूम से बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। तो अगर आप अपने ड्राइवर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो इंटरकॉम जो कि आपको दिखाया गया उसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसका जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आवाज़ जो है वो यहाँ पे आएगी। अब ये कारवां बेसिकली बनाने का मकसद क्या है? अब अगर इसकी बात करें तो इस कारवां को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी लॉन्ग टूर पे जाना चाहते हैं या अपनी न्यूली वेड कपल जो है वो कुछ अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाना चाहता है तो वो इस कारवां के थ्रू जो है वो जा सकता है। अब अगर इसकी मैं आपको बैक प्रोफाइल दिखाता चलूँ तो बैक प्रोफाइल जो है वो कुछ इस तरह से है और बैक प्रोफाइल में इसके दोनों साइड्स पे आपको ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये यूपीएस और बैटरी के बॉक्स हैं जिसके मदद से ये सारा जो अंदर एंटरटेनमेंट और ये सारा फंक्शन है वो कंट्रोल किया गया है और ये सब कुछ इस यूपीएस के साथ अटैच है जिसे आप बर वक्त चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग के लिए पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, वायर प्लग इन करने के लिए ये दी गई है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएस वापडा। जैसे ही हम इसको ज़ीरो पे करेंगे तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। यहाँ पर ये इसका लोड बता रहा है और सारी चीज़ें बता रहा है। अब अगर इसके टेक्निकली सवाल की तरफ आएँ कि भाईजान अगर इसमें ये सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं तो क्या ये रोड पे फिजिबल भी है? तो बिल्कुल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये आम चंगान कारवा की तरह ही है, क्योंकि कारवन में 7 सीटें इंस्टॉल की गई थी, इसमें 2 कर दी गई हैं। लोड की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 सीटर है और क्योंकि इसके अंदर 2 लोग बैठेंगे उसमें 5 लोग बैठते हैं तो लोड बेयरिंग का तो मसला ही नहीं है। मतलब आपकी ना तो एवरेज कम होगी ना ही आपकी किसी किस्म की जो फिजिबिलिटी है वो ख़राब होगी। और बाकी अगर इसकी आउट प्रोफाइल की बात की जाए तो सारी चीज़ें इसके अंदर सेम ही इंस्टॉल की गई हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये कोई पुराना कारवां लेके इसमें ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं की गई। जी यार, इसकी कीमत बता दें मुझे यार। ये इसकी कीमत जो है वो ये है कि अगर आप नया कारवां लेते हैं जो भी उस टाइम की प्राइस होगी उस कारवां की, तो उस कारवां से एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो तकरीबन कोई 10 से 15 लाख के करीब हैं। अगर आप 10 से 15 लाख लगाते हैं अपने कारवां के ऊपर तो आप ये वाला कारवां जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो साथ साथ अगर हम इसकी चीज़ें देखा जाए कि जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि फिजिबिलिटी जो सी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब अगर मैं आपको इसकी बाकी चीज़ें भी दिखाता चलूँ तो वो भी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आ जाए। मैम ममूना जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस शोरूम को देखती हैं और यहाँ पे मैनेजर का काम करती हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसकी जो ये फिजिबिलिटी आपने बनाई थी ये आपने मतलब ये डिज़ाइन किया था प्रॉपर या किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी? नहीं जी, इसको हमने खुद ही डिज़ाइन किया है क्योंकि हम आजकल जो है मॉडर्न दौर है और यहाँ पे आजकल हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। हमने बेसिकली एनालाइज किया था कि हमारे जितने भी कारवान के यूज़र हैं वो अपनी गाड़ी को किस तरह से यूज़ करें। ठीक है। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ इसको रेंटे कार के तौर पे यूज़ करें, कुछ जो है वो अपनी पर्सनल फैमिली कार के तौर पे यूज़ करें और कुछ जो है जब टूर्स वगैरह पे जाते हैं तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो उन सब चीज़ों को हमने एनालाइज करते हुए फिर इसको कन्वर्ट किया है कि हम उसको अगर टूरिज्म के लिए यूज़ करें या रेंटे कार के लिए यूज़ करें। हमारी जो होटल इंडस्ट्री हो बेसिकली इसको अपने जो प्रीशियस कस्टमर है, प्रेस्टीज कस्टमर्स हैं, उनके लिए पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी इसके ऊपर प्रोवाइड ताकि उनके कंफर्ट लेवल जो है वो बढ़ाया जाए उनका। ठीक है, तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अभी थोड़ी सी चीज़ें जो उनसे हमने इसकी वो करनी है, शूट करनी है, तो उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो लेकिन हमारा शूट जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो मैं अपनी एंडिंग जो है वो इसी के अंदर जाके करते हैं ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर से बता सकें। तो भाईजान ये वो लग्जरी कारवान है जिसे आप अप्लाइड फॉर ख़रीद भी सकते हैं और अगर आप अपना कारवां मॉडिफाई भी करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो कारवां आम रोड में फेर रहे हैं उनमें अगर देखा जाए तो 5 सीटें इंस्टॉल होती हैं, जबकि इसके अंदर 2 लग्जरी सीट्स इंस्टॉल हैं। और इसके अंदर जो जो फंक्शंस हैं वो मैंने आपको सारे बताए हैं कि इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, आप अपने लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इंटरकॉम सर्विस जो है वो दी गई है जो कि ड्राइवर से कम्युनिकेट करती है, LCD दी गई है, कूल बॉक्स दिया गया है, प्लस इसके साथ साथ साउंड बॉक्स दिया गया है। इसके अंदर हर वो चीज़ है जो आपको एक रूम में रिक्वायर होती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें इंजॉय करना चाहते हैं अपने कारवान के अंदर तो अभी आए, जिस तरह मैंने हारिस के व्लॉग में भी बताया कि आप 10 से 12 लाख या 10 से 15 लाख में ये सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में,
तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।